बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वामी जी, आपको सुनकर मेरा मन तो कहता है मैं आपसे गले मिलूं। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दी प्रोटोकॉल इज़, बट सच में कितना सुख सा महसूस होता है जब हम इंसानी बुनियादों पर एक दूसरे से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करते हैं। कितना अच्छा लगता है। इज्जत के साथ, ऑनर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान ने ही तो बनाया, आपको भी, मुझे भी, हम सबको भी। किसी की दाढ़ी है, किसी को नहीं है, कोई इस तरह है, कोई उस तरह है, मगर सब इंसान है और सबका भगवान एक है ना भाई? सबका भगवान है, सबका ऊपर वाला है, सबका बनाने वाला है और ऊपर है एक। हम जो सर झुकाकर जमीन पर गिराकर, कितना अच्छा लगा। आपने भी सजदा किया, हमने भी सजदा किया और ये ऐलान किया, ये अनाउंस किया दुनिया में, ये जो आदमी है ये कुछ नहीं है, वो है भगवान जो बहुत बड़ा है। इंसान की अकड़, द एरोगेंस ऑफ मैन, कि मैं सब कुछ हूं, मैं जो चाहे करूंगा, मुझे कोई बोलने वाला नहीं, आई एम द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। आप मुझे नहीं बोलेंगे मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं वही करूंगा जो मेरे दिमाग में है। ये नहीं, सिंप्लिसिटी, सॉफ्टनेस, ह्यूमिलिटी, जो शील के प्रिंसिपल्स बताए। मुझे लग रहा था कि हम सब बुद्धिस्ट हैं और मैं शील का बताऊं तो आपको मालूम चलेगा कि आप सब मुसलमान हैं। क्यों भाई, कोई नहीं मानता क्या? The absolute morality and the moral basis of our existence, ये जो उसूल हैं कि हम हर हाल में सच बोलेंगे, कभी वादा खिलाफी ना करेंगे, किसी की जान और माल और इज्जत पर कभी हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो। नाहक किसी का माल, किसी की इज्जत, किसी की जान, आंख उठाकर भी आप देखेंगे कभी? अपने जो प्राइवेट मामलात हैं, अपने बीवी हैं, जिनसी हालात हैं, उसको उन प्रिंसिपल्स पर आप रखेंगे। पुराने 10 कमांडमेंट्स हैं क्रिश्चियंस के, यहूदियों के, हमारे भी वही हैं। चुनाचे ये इंसानी अखदार, द कॉमन वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, द कॉमन मॉरल्स ऑफ ह्यूमैनिटी कैन नेवर एवर बी डिनाइड, एंड दैट्स द बेसिस, द मॉरल फाउंडेशंस ऑन विच वी ऑल स्टैंड। वी स्पोक अबाउट विजडम, अंडरस्टैंडिंग, समझ, जो वाकई एक मेडिटेशन चाहती है, एक क्वाइटनेस चाहती है, एक सेल्फ क्वेश्चनिंग चाहती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे जाना कहां है, ये दुनिया क्या चीज है, ये दुनिया में सफरिंग क्या है, ये कष्ट होता क्यों है, क्या पर भगवान है भी कि नहीं है, क्या वो तमाशाई है, स्पेक्टेटर है, देख रहा है मेरे पेट में दर्द है और वो देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मेरी माँ मर रही है और कुछ नहीं कर रहा है, और मेरे बच्चे को बीमार हो गया, कैंसर हो गया, वो कुछ नहीं कर रहा है। क्या खुदा ऐसे ही हमें बनाकर ड्रामा देख रहा है? ये सोचकर कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड अबाउट, दुनिया क्या है, हम क्या हैं, खुदा क्या है, ये ज़िंदगी का नाम क्या है, इसको समझना वाकई सबसे बड़ी विजडम है। और इस मामले में सबसे बड़ी विजडम यही है कि इस पूरी कायनात, द होल यूनिवर्स, ये पूरा जगत यूं ही नहीं बन गया।
इसका जो सिस्टम चल रहा है, कहते हैं ना कि पत्थर ऊपर फेंको नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? क्यों गिरता? ग्रेविटी नजर तो नहीं आती मगर है ना ग्रेविटी। अब वो बीच में सूरज है और उसके अतराफ प्लैनेट्स घूम रहे ना। कौन घुमा रहा है? वो कैसे टक्कर नहीं लगाते, एक्सीडेंट क्यों नहीं होते? और इतना बड़ा वो घूम रहा है कैसे? ऐसे ही हम पैदा ऐसे ही हो गए, ऐसे ही बड़े हो गए। झाड़ ऐसे ही बड़ा हो जाता है, ऐसे ही उसमें फ्रूट लग जाते हैं? नहीं, इसका डिजाइनर है, इसका प्लानर है, इसका मेंटेनर है। बारिश जितनी जब जहां जैसे वैसे पड़ेगी। वो जो क्लाउड्स हैं, इतना सारा पानी, इतना वजन। भाई एक छोटा सा वाटर का टैंकी बनाना हो तो नीचे से पिल्लर डाल के एकदम प्लानिंग करनी पड़ती है। वो टैंकी रखे तो गिर जाएगी बिल्डिंग। इतने मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर ऊपर फ्लोट हो रहा है और वो गिरता नहीं एकदम। क्या करिश्मा है। और वो मूव भी हो रहा है। अबे लो, वो मूव भी होता है और मूव भी ऐसे हो रहा है कि उसको मालूम है आज बेंगलोर में जाकर गिरना है। आया है केरला से, उसको मालूम है आज मैं आकर यहाँ माँ बोधी सोसाइटी पर गिरना है। टैन टैन। कैसे मालूम जी उसको? कौन उसका ड्राइविंग कर रहा है? जीपीएस कहाँ है? गूगल मैप्स कहाँ है? एग्जैक्ट जाता सब पहले बोलती हूँ, पहले मालूम रहता आज हमारे ऊपर इतने सेंटीमीटर पानी पड़ेगा। अभी वहाँ केरला में है पानी, मगर वो आज आके यहाँ गिरेगा 4 दिन के बाद, वो पहले ही बोल देते हैं। कैसे मालूम? कौन है? इस सिलसिले में चाहे हमारा किडनी हो, हमारा हार्ट हो, हमारा शुगर हो, हमारा बीपी हो, हमारे आंख हो, पेड़ हो, ये कायनात हो, इसका बनाने वाला मालिक, हाकिम, जज, देखने वाला, सुनने वाला, हमारी पुकार को सुनने वाला, हमने जो दुआएं की, एक दूसरे के लिए वेल विशिंग की, उसको सुनने वाला वो है। सुनता है नहीं? वो सुनता है, वो जवाब भी देता है। वो भगवान है और उसके आगे हम कुछ नहीं। हम उसके बंदे हैं, हम उसके दासा हैं, हम उसके बस स्लेव्स हैं। वो मास्टर है, वो हम स्लेव्स हैं। और वही एक मास्टर है और कोई नहीं। मेरे बाप की मैं इज्जत करता हूँ, मेरे गुरुजी की मैं इज्जत करता हूँ, मेरे टीचर की मैं इज्जत करता हूँ, मगर खुदा का मुकाम ना माँ लेगी, ना बाप लेगा, ना हमारे गुरुजी लेंगे, कोई नहीं लेगा। खुदा खुदा है, वो एक ही है। और उसके आगे हम उसके बंदे, वो हमारा रिलेशनशिप है। और दिल के अंदर की बात वो जानता है, इंटेंशन। अब मैं आपको मुस्कुराऊं, क्यों मुस्कुरा रहा हूं? क्या बिजनेस करने के लिए? क्या आपके पैसे निकालने के लिए? या वाकई मोहब्बत से कर रहा हूं? अल्लाह जानता है और दुनिया में कोई नहीं जानता। मैं आपसे वाकई मोहब्बत करता हूं, खुदा जानता है और कोई नहीं जानता। चुनांचे ये जो रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, कुरान में एक आयत आती है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। Fasting of Ramadan has been prescribed unto you, you all must fast. And it gives a purpose of fasting. The purpose of fasting is awareness, consciousness. What is the consciousness that you get out of fasting? The consciousness you get out of fasting. क्या पर मालूम पड़ेगा फास्टिंग से? पता नहीं व्हाट इज गुड, उर्दू, हिंदी, आई मीन हिंदी और इंग्लिश? हिंदी बेहतर है, सॉरी मैं ज़रा ज़्यादा ही इंग्लिश में बोल लेता हूँ कभी, फिर भी चलेंगे, मिक्स करके हम करेंगे, कोशिश करेंगे। तो रोज़ा रखते हैं तो कौन सा कॉन्शियसनेस आता है इंसान को? ये कॉन्शियसनेस आता है कि देखिए हम सुबह सूरज आने से पहले 4:30 बजे को खा लेते हैं, पी लेते हैं। आप रोज़ा है ना? थे ना? कैसा मालूम आप रोज़ा थे? आप बाथरूम गए थे ना आज, वज़ू किया ना, वॉश, तब थोड़ा सा पानी निगल गए,
सच बोलो, क्यों समझ, ये बोल रहा है क्या? अब ये रोजा रखा कि नहीं रखा किसको मालूम? मुझे तो नहीं मालूम। हो सकता है कि कुछ पानी पी लिया, यहां से क्या घुसा और नहीं घुसा ये अंदर की बात है। मुंह में तो पानी हम सब लेते हैं, मगर यहां नहीं छोड़ते पानी को। वो जो क्यों नहीं छोड़ते? इसलिए नहीं छोड़ते कि ऊपर वाला जानता है कि मेरे हलक में क्या गया। उस अवेयरनेस को, उस कॉन्शियसनेस को, गॉड इज वॉचिंग एवरी वर्ड यू से, एवरी लिटिल फीलिंग यू हैव, वेयर योर आईज आर गोइंग। जहां नहीं जाना है फोटो देख लेता है फोन पे। आजकल फोन बड़ा खतरनाक है स्वामी जी, पता नहीं, यहाँ बांधी जी आजकल पता नहीं अलाउड और नॉट अलाउड मैन, फोन्स आर हुए, आदमी खराब हो जाएगा फोन से, बर्बाद हो जाएगा उसकी जिंदगी। अब वो फोन पे आप फायदा उठा रहे हैं, अच्छा काम कर, अच्छा भी काम होता है, सब अच्छा भी होता है, हम अच्छे काम भी कर, व्हाई यू डोंट डू गुड थिंग्स? एब्सोल्युटली, फोन अच्छा भी है बुरा भी है, मगर कौन जाने आप रात में अंधेरे में फोन में क्या देखा, कौन जाने, खुदा जाने। अब वो कॉन्शियसनेस चाहिए कि रात के अंधेरे में, अकेलेपन में, पब्लिक में, प्राइवेट में, हर हाल में वो जानता है कि मेरे आंख कहाँ है, मेरे दिल की नीयत क्या है, मेरे मुंह में क्या जाता है, मेरी सोच क्या है, वो जानता है। एंड दैट अवेयरनेस, दैट कॉन्शियसनेस constantly that God is watching us, that God is knowing किसको क्या दुख हो रहा है, किसको क्या कष्ट हो रहा है, और उससे ज़्यादा हमारे से मोहब्बत करने वाला ना माँ है ना बाप है। कहते हैं कि माँ बहुत मोहब्बत करती है अपने बच्चे को, बहुत मोहब्बत करती है। अभी मैं एक वीडियो देखा, वो व्हाट्सएप पे, वो एक बेर है, रींच माँ है, उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, काला रींच है, और वो रोड को क्रॉस कर रहा है, एकदम ट्रैफिक वाला रोड, पूरी गाड़ियाँ खड़ गए हैं। अब वो 4 बच्चे हैं, माँ है, और वो बच्चे क्रॉस नहीं करते। एक बच्चे को यहाँ लाकर छोड़ती है, वापस दूसरे बच्चे को लाते ही वो वापस आ जाता है। अरे यार, 15 मिनट वो स्ट्रगल करती है कि बच्चों को उधर पार कर दे, इसलिए कि ट्रैफिक में मर जाएंगे बच्चे, तकलीफ हो जाएगी। माँ की ममता, खुदा 70 माहों से ज़्यादा इंसान को मोहब्बत करता है, कभी ये नहीं चाहता कि उसको तकलीफ हो, कष्ट हो, दुखी हो, कुछ नहीं चाहता। मगर सर जी, हम सब के लिए यही बात है, हम ये नहीं क्लेम करते कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, सब किस्म के लोग हैं यहाँ पर, अच्छे बुरे सब हैं। क्या भाई बहुत अच्छे लोग हैं तुम्हें? कोशिश कर रहे हैं, बेहतर होने की कोशिश तो करते हैं, मगर स्लिप मारते हैं। तो ये कि ये दुनिया क्या है फिर? देखिए, मैं अच्छा हूं कि आप अच्छे? हु इज बेटर, यू आर बेटर और आई आर बेटर? हाउ टू नो? अब एक क्लास होती है, क्लास में बच्चे स्टूडेंट्स हैं, आपके पास भी बहुत स्टूडेंट होंगे, अच्छा कौन और बुरा कौन कैसे जानेंगे आप? हु इज द गुड स्टूडेंट, हु इज द बैड स्टूडेंट, कैसा मालूम करते हैं? हाउ डू यू नो मैन हु इज द गुड स्टूडेंट, हु इज द बैड स्टूडेंट, हु टू गिव MBBS, हु टू गिव नॉट गिव? एग्जाम टेस्टिंग करना जरूरी होता है भी, वरना अच्छा और बुरा नहीं मालूम होता। सोने को सोना मालूम होना तो उसे आग में तपाते हैं, आग में तपाने से सोना असली और नकली मालूम हो जाता है। कौन असली स्वामी जी है और कौन डुप्लीकेट स्वामी जी है मालूम हो जाता है। होते हैं ना स्वामी जी में भी असली और नकली, कपड़े में एकदम स्वामी जी लगेगा, अंदर टैन। अब कौन है असली और नकली? हम बच्चे थे हमारे लिए एक, क्या बंद करना कीजिए, हमारे लिए एक रियल प्रिंसेस बोल के एक स्टोरी थी साहब। क्या बोले प्रिंसेस को? हाँ? राजकुमारी।
अब एक राजकुमार था, वो शादी करना चाहता था एक अच्छी राजकुमारी से। उसने गांव में बोला कि कौन राजकुमारी है वो आए और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। कुछ नहीं, अपने पैलेस में उसको एक रात सुलाता। और बेचारे लड़कियां पैलेस में कब सोएंगे, और एकदम सॉलिड गद्दा, आराम, एयर कंडीशन। और रात में सुलाकर सुबह में वो माँ पूछती, राजकुमार की माँ, रानी आपकी रात कैसे गुजरी? सब लोग कहते वाह क्या रात थी, ऐसा एसी, ऐसा बिस्तर हमने कभी नहीं देखा। असल में था कि वो 36 मैट्रेसेस थे। जैसे अब ये तो बहुत पतले वाला है, बहुत एकदम मंकीश है ये। 36 मैट्रेस, और नीचे एक बटाना रख दिया। बटाने को क्या बोलते हैं? एक चना रख दिया। एक चने के ऊपर 36 मैट्रेसेस रखे, सुलाए। और एक जो रियल प्रिंसेस थी ना, उसने सुबह में उठकर कहा, क्या साहब रात भर नींद नहीं आई, वो एक जो बटाना था ना मेरी जिंदगी पूरी खराब कर दी। हाँ, ये एकदम राजकुमारी, एक बटाना भी वो संभाल नहीं सकती। यानी जिंदगी में अच्छा कौन बुरा कौन, अपनी बात पर सच्चा कौन झूठा कौन मालूम करने के लिए टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। और टेस्ट कब होता है? टेस्ट तब होता है जब बीवी सताती है। गुस्सा ऐसा आता, साहब आप बहुत लकी हैं, हमारा कष्ट आप कहाँ समझेंगे। हमारा कष्ट जब बीवी सताएगी, जिंदगी बेकार हो जाएगी हमारी। क्यों साहब? काई को भाई जी रहे सो नक्को बोल को जिंदगी। डॉक्टर को भी यही प्रॉब्लम है, मालदार को भी यही प्रॉब्लम है। घर में बीवी हाथ दी, जिंदगी हराम हो गई। कीजिए मेहदी। यानी जब तक इंसान एग्जाम को नहीं जाता है तब तक नहीं मालूम पड़ता है रैंक स्टूडेंट कौन, सेकंड रैंक कौन। और एग्जाम जिंदगी की जरूरत है, वरना अल्लाह ताला, खुदा भगवान ना इंसाफी करेगा अगर कौन अच्छा और कौन बुरा ऐसे ही सबको पास कर दे। नहीं करेगा। सिचुएशंस लाएगा जिसमें एक तरफ डर होगा, एक तरफ झूठ बोलने पे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक तरफ झूठ बोलने पे प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। आप क्या करोगे? प्राइम मिनिस्टरशिप लोगे या कहेंगे अजी मैं यहाँ महाबुद्धि में रहता हूँ, आपका मुझे ना ग्रांट चाहिए ना आपका कुछ पैसा चाहिए, मुझे ऐसा ही, मैं ऐसा ही मामूली सा रहूँगा, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्टेज पर बैठने की कोई ख्वाहिश नहीं साहब, मैं हमेशा सच बोलूँगा, अगर आप गलत करें तो गलत बोलूँगा, अच्छा करें तो अच्छा बोलूँगा, आप जो करना चाहिए कीजिए, मेरा ये पोजीशन है दुनिया के अंदर। आज दुनिया में बहुत कम लोग रह गए हैं जो इस तरह से हक पर, सच्चाई पर, इंसानियत पर, नरमी पर, मुस्लिम मसला आया मुसलमान गर्म हो गए, बुद्धिस्ट मसला आया बुद्धिस्ट गर्म हो गए। अरे गुस्सा करने वाले को कभी रिलीजन का आदमी कहोगे तुम? चुनांचे हमारा ये बेसिक बिलीफ कुरान के अंदर ये है कि दुनिया एक आजमाइश है। इट इज़ ए प्लेस of testing who is good, who is bad, who obeys God and holds on to the shield। मुश्किल से मुश्किल हालात में, इधर एक अच्छी लड़की है, उसे देखने का मन कर रहा है मेरा, मगर ऊपर भगवान देख रहा है, मैं नहीं देखूंगा, मेरे आंख पर मैं पर्दा डाल दूंगा। मेरा मन तो कहता है, और आपका मन भी करेगा, सबका मन इंसान है, मगर वो देख रहा है, मुझे जन्नत जाना है, मुझे उसके हाईएस्ट मार्क लेना है, मुझे वहां जाना है। अब उसको मैं देख भी लूं, छू भी लूं, कितना मजा आता जी। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड टच, उसके बाद वो भी कचरा, बेकार। खाना भी ऐसा, पानी भी ऐसा, बंगला भी ऐसा, गाड़ी भी ऐसा, ये पूरी दुनिया अगर डाल दें तब भी दिस इज वेरी टेम्पोररी एंजॉयमेंट।
चुनांचे खुदा हमसे ये कहता है कि देखो, ये तो आपके दिल में बहुत महबूब तरीन चीज़ें हैं, हम भी जानते हैं, खुदा ने ही बनाया हमको, मगर इससे अच्छे चीज़ें हैं। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? डू यू वांट समथिंग बेटर देन दिस? If you want something better than this, that is in the hands of God, and that is for truthful people, that is for humble people, that is for people who have principles and morals and laws and a system in life, who love each other. People who love each other, people who feel for each other, people who are compassionate. ये जो values हैं, इन values को अगर गॉड कॉन्शियसनेस की बुनियाद ना मिले, फाउंडेशंस ना मिले, तो ये वैल्यूज़ दुनिया में ठहरते नहीं। अगर दुनिया में ठहरते तो दुनिया ऐसी नहीं होती जो आज हम देखते हैं। चुनांचे फर्मली कमिटेड, एक बात कही, इंटॉक्सिकेंट्स, शराब, आज कौन सी दुनिया नहीं पीती सर? बुद्धि जी, मैं कह रहा हूँ कितना दुख भरी बात है। हर घर, हमारे मस्जिद की भी यही हाल है, मस्जिद के बाहर पूरा शराब, शराब का अड्डा। अब ये गांधीनगर पूरा शराब का अड्डा। हमारे होते हुए इतनी गंदगी फैल जाए, ये मुनासिब चीज नहीं है। दुनिया की एक मिसाल दी गई, दुनिया की एक मिसाल दी गई। वैसे दुनिया के बारे में एक बात कह दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, एक बार अपने साथियों के साथ चल के जा रहे थे। एक पानी का लेक था, उसमें उंगली डाला और ऐसे उठाया, देखते हो ये पानी एक खतरा है। कहा कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो एक पानी के खतरे जैसा है, और बाद में जो खुदा के पास है, जो जन्नत है, ज़िंदगी मौत के बाद जो आने वाली है, वो गोया पूरा समंदर है। अब आपका चॉइस है, या ये खतरे के पीछे पड़ो या पूरा समंदर के पीछे पड़ो। सच बोलो, अच्छे बनो। दुनिया एक हकीर चीज़ है, एक इल्यूजन है, एक डिसेप्शन है। उसमें हम मुलव्विस नहीं होते हैं, उसके पीछे भागते नहीं हैं, और उसके वास्ते अपने वैल्यूज़ को नहीं तोड़ते हैं। हाँ, एक आदमी आया, आकर कहा, साहब मुझे अब दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान के पास है वही चाहिए, इसीलिए मैं अब साल भर फास्टिंग करूंगा। बहुत अच्छा आदमी बनेगा, साल भर मैं फास्टिंग करूंगा। एक और आदमी आया, कहा कि मेडिटेशन बहुत भारी चीज़ है, अब से मैं रात में सोता नहीं, सिर्फ भगवान की याद में मैं बैठ जाऊंगा। अच्छा आदमी के बाद एक तीसरा आदमी आया और कहा कि आज से मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बीवी के पास नहीं जाऊंगा, क्या खत्म, एकदम क्लीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों को बुलाया और कहा कि यह हमारा तरीक़ा नहीं है, हमारा तरीक़ा बैलेंस का है। बैलेंस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड, बॉडी के नीड्स और स्पिरिचुअल नीड्स, ये अलग अलग होते हैं। बॉडी की ग़िज़ा हमको खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, जिनसी ज़रूरत पूरी दुनिया के ज़िंदगी को रखने के लिए बच्चे पैदा करना पड़ता है। एक चैलेंज है, एक सिचुएशन है। और दूसरी तरफ कमाने में लग गए तो भगवान को भूल गए, बीवी के पीछे गए तो भगवान को भूल गए, बच्चों के पीछे गए, वो परेशानी में भगवान को और अखलाक को और वैल्यूज़ को और अक़दार को भूल गए हम। खा के नहीं, बैलेंस्ड है। मैं खाता भी हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, बीवी से दूर भी रखता हूँ। रोज़ा जो फास्टिंग करते हैं, बीवी के पास नहीं जाना है, सुबह से शाम तक नो गोइंग। हम कंट्रोल भी कर लेते हैं और सीखते हैं हाउ टू कंट्रोल आवर सेल्फ। ये सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल के बगैर कोई इंसान नहीं होता है, और उसको जब चैलेंज हो तभी ये सेल्फ कंट्रोल बनता है। चुनांचे ज़िंदगी, ये दुनिया एक हकीर चीज़, एक ड्रामा। तो बताते हैं क्या
अब ये मुसीबत मैं तो इतना स्पिरिचुअल आदमी हूँ, दुनिया से कटना चाहता हूँ। मगर भाइयों, बात यह है कि ज़िंदगी एक जर्नी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, यहाँ से वहाँ तक। और हमारी मुसीबत स्वामी जी ये है कि इस दुनिया से ही गुजर कर जाना है, इस दुनिया से ही गुजर कर जाना है। और कहाँ भी स्पेस में गए सरकार नहीं है क्या जी उमर? ये दुनिया में बताया कि ज़िंदगी ऐसी है, गोई एक कश्ती है, एक बोट है, बोट। और दुनिया जो है वो पानी है। दुनिया क्या है? पानी है, और ज़िंदगी बोट है। अब वो बोट अगर पानी में ना जाए तो बोट बेकार होगी, समझ रहे ना? बोट है क्यों? पानी में जाने के लिए। अब बोट पानी में जाए, पानी अगर बोट के अंदर आ गया तो गया काम से। पानी जो है बोट के अंदर नहीं आना, उसको बाहर ही रखना, बाहर जा। मगर बोट पानी में ही रहना है और पानी में तैरते हुए वहां तक पहुंचना है। ये हमारा पोजीशन है दुनिया के अंदर। अगर हम दुनियादारी करें, मटेरियलिस्टिक बन जाएं और माल को जोड़ लें और खूब जमा जमा कर बोट में डाल लें, क्या होगी? बोट डूब जाएगी, दुनिया में ही डूब जाएगी। हमको जन्नत में जाना है, हमको आखिरत तक जाना है, फिर नहीं जाएगी। और दूसरा पोजीशन ये है कि बोट वहाँ डालो ही नहीं, आप ज़मीन पर ही रह जाओ, फिर आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे। दोनों हालात में दिस मटीरियल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस दैट वी नीड is attained through a lot of acts of meditation, of worship, of remembrance of who we are, who God is, where we are going. Finally, ultimately, जो हम करते हैं, पता नहीं सही लफ्ज़ है नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी सा। What you sow, so shall you reap. जो करोगे वो पाओगे। अब कोई भी देख नहीं रहा है तो मैं काय को करूं? असल बात यह है कि इधर एक फरिश्ता बैठा है, इधर एक फरिश्ता बैठा है, लिख रहा है। पूरा वीडियो टेप हो रहा है, सबका वीडियो टेप हो रहा, सब लिख रहा। और एक दिन हमको ऐसे लाइन से बैठना है, ऐसे ही लाइन में बैठना है, और उस वक्त हमारी ज़बान को बंद कर दिया जाएगा और वीडियो प्ले किया जाएगा और अपने हाथ कहेंगे हाँ ये ऐसा करा था, तुम्हारे आंख बोलने लगेंगे। हमसे क्या? हमको डरना चाहिए उस दिन से, और अकेले अकेले जाना पड़ेगा और भगवान के सामने बेशर्म होना पड़ेगा कि रात में तुमने क्या किया, अकेलेपन में क्या किया। खुदा हम सबको इस बेशर्मी से बचाए, उस कॉन्शियसनेस को हमें दे और ये एहसास दिलाए कि एक दिन हम सबको भगवान के सामने खड़ना है। दोस्तों, जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं। सवाल ये है कि हम इस दुनिया में जो जी रहे हैं, बस खुदा ही के इज़्न से हम सब अलग 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 रकम के लोग बने हैं। इतना तो चाहिए, जो शील हैं, जो रेस्पेक्ट है, जो डायलॉग है, जो इज़्ज़त है, इज़्ज़त है स्पेशली ऑफ गॉडली पीपल, जो दुनिया छोड़कर खुदा के लिए बैठ गए, उनकी इज़्ज़त हमारे दिल में हो। इंसान है, एंड दोज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑफ वर्किंग टुगेदर, रेस्पेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, और वो स्पिरिट जिसमें हम यहाँ मिल बैठे हैं, खुदा इसको कबूल फरमाए और इसको मज़ीद इस देश में आगे बढ़ाए। और जहाँ कहीं भी इस तरह के पीस को डिस्टर्ब करने की चीज़ें हैं, इस पर हम सब दुख तो महसूस करें, होता नहीं समझे? वी फील बैड, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन, इनजस्टिस।